मेरे भाइयों और बहनों, ये सभी साखियाँ कबीर की हैं। इनमें वे स्पष्ट बताते हैं कि काम वासना और भक्ति नाम स्मरण साथ नहीं चल सकते। इन्हें सरल अर्थ और कहानी के रूप में आपको समझाते हैं। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, तहाँ नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम, कबीरा रवि रजनी एक ठाम। कबीर जी कहते हैं, जहाँ वासना है वहाँ भगवान का नाम नहीं बसता, और जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ काम नहीं रहता। जैसे सूर्य और रात एक साथ नहीं हो सकते। तन मन लज्जा ना रहे, काम बान और साल, एक काम सब वश किए, सुर नर मुनि बेहाल, कबीरा सुर नर मुनि बेहाल। कबीर जी कहते हैं, काम मनुष्य की लज्जा और विवेक छीन लेता है। इसने देवता, मनुष्य और मुनि सभी को कभी न कभी परेशान किया है। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संक, इंद्रिय के रे बसी पड़ा, भोगते नरक निशंक, कबीरा भोगते नरक निशंक। कबीर जी कहते हैं, कामी व्यक्ति निडर होकर गलत काम करता है। वो इंद्रियों के वश में होकर बिना डर के पाप करता है और उसका फल दुख भोगता है। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग, बढ़ी लहरे जो विषय की, जरत न मोरे अंग, कबीरा जरत न मोरे अंग। कबीर जी का कहना है, जैसे पतंगा दीपक की लौ देखकर जल जाता है, वैसे ही विषय वासना की लहर में फंसकर मनुष्य खुद को नष्ट कर लेता है। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्रिन के रे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो, जन्म गंवाए बाद, कबीरा जन्म गंवाए बाद। इस साखिया में कबीर जी ने कहा है, कामी व्यक्ति इंद्रियों के सुख में पड़कर अपनी भक्ति नष्ट कर देता है। वो ऐसे है जैसे हाथ में मिला हीरा, अर्थात अनमोल जीवन खोकर जीवन व्यर्थ कर दे। इन दोहे साखियों को एक छोटी कहानी के रूप में समझते हैं। एक युवक था जो भगवान का भजन करना चाहता था, लेकिन वो इंद्रियों के सुख में भी डूबा रहता था। एक दिन संत कबीर ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, जहाँ काम है वहाँ भगवान का नाम नहीं टिकता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे दिन और रात। उन्होंने उसे उदाहरण दिया, जैसे पतंगा दीपक की लौ में जल जाता है, वैसे ही मनुष्य वासना में फंसकर अपना नाश कर लेता है। फिर बोले, तुम्हें ये जीवन हीरे जैसा मिला है, इसे इंद्रियों के सुख में गंवाना मत, भक्ति को बचाओ, तभी जीवन सफल होगा।
ये सुनकर युवक ने अपने मन को संयमित किया और सच्ची भक्ति की ओर बढ़ा। कबीर जी के अनुसार काम और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ वासना होती है वहाँ भगवान का नाम नहीं बसता। काम मनुष्य की लज्जा और विवेक को नष्ट कर देता है और उसे इंद्रियों का दास बना देता है। कबीर जी ने पतंगे और दीपक का उदाहरण देकर बताया है कि विषय वासना मनुष्य का नाश कर देती है। इंद्रियों के सुख में पड़कर मनुष्य अपनी भक्ति और अनमोल जीवन खो देता है। इसलिए संयम और नाम स्मरण ही जीवन को सफल बनाते हैं। इन दोहों में कबीर जी हमें संदेश देते हैं, काम और भक्ति साथ नहीं चलते। इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। मेरे बहनों और भाइयों, अब जो मैं कबीर जी की साखियाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनमें वे काम, क्रोध और अहंकार जैसे दोषों से बचने का आदेश देते हैं। इन्हें भी आपको सरल अर्थ और कहानी के रूप में समझाते हैं। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कबीरा संतन का गुरु राम। कबीर जी कहते हैं, कामी व्यक्ति का मार्गदर्शक वासना स्त्री कामिनी होती है। लोभी का गुरु धन होता है। लेकिन कबीर कहते हैं, मेरा गुरु संत है और संतों का गुरु भगवान राम हैं। कोटि करम लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कबीरा जब आया अहंकार। कबीर जी साखिया में कहते हैं, लाखों अच्छे कर्म भी एक क्रोध या अहंकार से नष्ट हो जाते हैं। अहंकार आते ही सब पुण्य व्यर्थ हो जाता है। गार अंगार क्रोध झल, निंदा धुआं होए, इत तीनों को परिहरे, साधु कहावै सोए। कबीरा साधु कहावै सोए। कबीर जी कहते हैं, क्रोध आग की तरह है और निंदा उसका धुआं है। जो इन तीनों क्रोध, निंदा, बुराई से दूर रहता है वही सच्चा साधु है। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जले सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। कबीरा तिनके निकट उबार। कबीर जी फिर बोले, क्रोध की आग पूरे संसार में फैल रही है और सबको जला रही है। लेकिन जो विनम्र और भगवान में लीन भक्त हैं वे इससे बच जाते हैं। एह जग कोठी काठ की, चहुं दिस लागी आग। भीतर रहे सो जली मुए, साधु अब रे भाग। कबीरा साधु अब रे भाग। कबीर जी कहते हैं,
ये संसार लकड़ी के घर की तरह है, इसमें चारों ओर आग लगी है। जो इसमें फंसा रहता है वो जल जाता है, लेकिन साधु संत इनसे बाहर निकलकर बच जाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इसे एक कहानी के रूप में भी आपको समझाते हैं। एक नगर में लोग धन, वासना और क्रोध में डूबे हुए थे। हर कोई इन्हीं चीज़ों को अपना गुरु मानता था। तभी एक संत कबीर वहाँ आए। उन्होंने लोगों से कहा, तुम्हारे गुरु काम, धन और अहंकार हैं, इसलिए तुम दुखी हो। सच्चा मार्ग वही है जिसमें संत और भगवान को गुरु माना जाए। उन्होंने समझाया कि क्रोध और अहंकार एक ऐसी आग है जो मनुष्य के सारे अच्छे कर्मों को जला देती है। जो लोग विनम्र होकर भगवान का भजन करते हैं वही इस आग से बच पाते हैं। संत ने कहा, ये संसार एक जलते हुए घर जैसा है, इसमें फंसने वाले नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं वही सुरक्षित रहते हैं। ये सुनकर कुछ लोगों ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। कबीर जी के अनुसार लोभ, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामी व्यक्ति वासना को और लोभी व्यक्ति धन को अपना गुरु मानता है, जबकि सच्चा मार्ग संत और भगवान की शरण में है। क्रोध और अहंकार मनुष्य के सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर देते हैं। संसार को उन्होंने जलते हुए घर के समान बताया है, जिसमें फंसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। केवल विनम्र और भक्ति में लीन व्यक्ति ही इनसे बच सकता है। कबीर जी हमें इन दोहे साखियों में संदेश देते हैं कि काम, लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहें, संत और भगवान को ही गुरु माने। विनम्रता और भक्ति ही जीवन को सुरक्षित बनाती है। मेरे बहनों और भाइयों, आज के कबीरदास जी के दोहे सरल अर्थ सहित यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारे अगले एपिसोड में सुने। जय श्री कृष्णा।